अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात सिलसिलावार कई खुतबाते जुमा के अंदर नज़रे बद जादू और जादू दियाँ मुख्तलिफ अकसाम दे बारे मैं तुहाडे सामने बयान कर चुकी हाँ। गुज़श्ता जुमे जादू दियाँ जो किस्मां ने जो अलामतां ने बड़ी तफसील नाल तरतीब नाल तुहाडे सामने जिक्र कीतियां। उन्हां विचों एक बात वजाहत तलब है
कि जदों कोई जादू करवाण वाला किसी जादूगर कोल जांदा है कि फलां शख्स असी उहदा नुकसान चाहते हैं, तुसी जिन्ने पैसे लैने ने लै लवो, उहदे ते जादू करके ते उहदा नुकसान करो, उहदे जिस्म दे किसी ना किसी हिस्से नूं मफलूज कर दिओ, उहदे जिस्म दे किसी हिस्से नूं नकारा बना दिओ। फिर जादूगर जादू के जरिए जड़ा अमल करता है वो किसी शैतानी जिन नूं अपने जादू के अमल के नाल उहदे ते मुसलत कर दिंदा है। वो फिर उहदे जिस्म विच दाखिल हो जाता है, उहदे दिमाग विच दाखिल हो जाता है। फिर की हुंदा है, उहदे दिमाग के बाज़ हिस्से नूं मुतासर करता है, क्योंकि जादू करवाण वाले कहते हैं कि यदि याददाश्त खत्म हो जाए या सोचो फिक्र खत्म हो जाए, क्योंकि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से ने, किसी ना किसी हिस्से ते बस जादू कर दिओ ताकि नकारा हो जाए, या इनू नज़र आना बंद हो जाए, सुनना बंद हो जाए, या जादू कर दिओ इहदे गुरदियां ते इहदे फेफड़ियां ते, या इहो जिहा जादू कर दिओ कि इनू मिर्गी दे दौरे पैण, ते या कई कहते ने मुतलक तौर ते बस असी इहदा नुकसान चाहते हैं, बस जादू कर दिओ किसी तरह का नुकसान होना चाहिए है। या फिर कई कहते ने इहदा कारोबार बन दिओ, इन्हां सानू रिश्ता नहीं दिता, तो हुण इहो जिहा जादू करो इन्हां दा रिश्ता किते होवे ही ना, जे किते हो जाए तो रवे ना, सिरे ही ना चढ़े, धीआं पुत्तर उजड़ जान, घर बर्बाद हो जान, कारोबार तबाह हो जान, इस किस्म के मामलात करते हैं। मैं गुज़श्ता जुमे इहदा इशारतन जिक्र किया सी कि जादूगर जिहड़े शैतानी जिन नूं मुसलत करता है वो दिमाग विच बह जाता है और इंसानी जिस्म के जो सिग्नल ने ना उन्होंने मुतासर करता है। तो इहदे ते इतराज़ करने वाले इतराज़ किया है कि वेखो जादूगर ही इन्ना कुछ कर लेंदा है, कारोबार बन दिता है, रिश्ता बन दिता है, तलाकां दवा दित्तियां ने, जादूगर ही सब कुछ कर लेंदा है। साडे बाज़ मुवाहिदीन तौहीद परस्त अपने अकीदे की वजह तो कहते हैं कि नहीं जादूगर इन्ना कुछ कित्थे कर लेंदा, वे कोई इंज तो नहीं ना भी जादूगर जो चाहे वो करी जावे, नहीं मानते बाज़ लोग। लेकिन सुन लो, ये जो कुछ मैं अलामत निशानियाँ या हुण तमहीदी तौर पर जो जिक्र किया कि जादूगर को लोग पैसे दे के ते जादू के जरिए आ कुछ करवाते ने, ये सब कुछ हो जाता है। क्योंकि एक जुमे अंदर तुहानूं मैं दसिया नहीं वजाहत नाल कि जादू पर हक है, जादू की हकीकत है, जादू हो जाता है, जादू चल जाता है, दसिया नहीं सब कुछ दलैल नाल। हुण बाज़ तौहीद परस्त कहते हैं कि वेखो हुण जादूगर इन्ना कुछ कर लेंदा है, उहदे कोल इन्नी ताकत है, इन्ना इख्तियार है, जादूगर सब कुछ कर लेंदा है, पर यह उहदी अपनी ताकत नहीं। ताकत किहदी है? हुंदा सब कुछ अल्लाह के हुक्म नाल ही है। किथे लिखिया है? अल्लाह पाक ने फरमाया वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता
हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह पाक ने सूरतुल बकरा दी ऐत नंबर 102 दे अंदर जादू दियां तफसीलात नूं बयान कीता है। उत्थे अल्लाह पाक ने फरमाया कि जड़े जादू सिखदे ने कादे वास्ते मां युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, जुदाइयां पाउण वास्ते, लड़ाइयां करवाउण वास्ते जादू सिखदे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया जादूगर जादू दे जरिए जो भी किसी दा नुकसान करते ने, ये नुकसान दी तासीर पैदा करने वाला कौन है? वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो भी नुकसान होंदा है तसीर पैदा करने वाली रब दी जात है, अल्लाह दे इज़न नाल हुंदा है। जादूगर जादू दे वार करदा है और तुहाडे हासद, तुहाडे मुखालफ, तुहाडे शरीक, तुहाडे दुश्मन जिहड़े तुहाडे तो जैलस हुंदे ने, जिन्हां नूं तुहाडा सुकून बर्दाश्त नहीं, तरक्की बर्दाश्त नहीं, इज्जत बर्दाश्त नहीं, वो वार करवाउंदे ने ते वो बदबख्त पैसे लैके वो जहन्नम खटदा है, वो वार करदा है। एक कलेमात दे अंदर, जादू दे कलेमात दे अंदर और जादू दे अंदर तसीर पैदा करने वाली जात रब दी है। तो जदों तुसीं सुबह शाम दे अज़कार नहीं पढ़ते, कुरान दी तिलावत नहीं करते, नमाज दी पाबंदी नहीं करते, ऐतल कुर्सी नहीं पढ़ते, तो फिर तुसीं शैतान दे काबू दे अंदर हुंदे हो। फिर तुहाडे ते शैतानी वार और जादू दे वार चल जाते ने, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन जादू दे कलेमात दे अंदर तसीर पैदा कीती है। इस वास्ते जादू दी हकीकत है और जादू हो जाता है। तुसी अपना को दिफा करो। जे मैं एक मिसाल दी सी कि जहर, हुण कोई बंदा किसी नूं जहर पिलांदा है तो पीण वाला बंदा मर जाता कि नहीं? मर जाता। अच्छा, उस बंदे ने जहर पिलाया, मर गया वो बंदा, उस बंदे च इन्नी ताकत हैगी कि बंदा मार दवे? इस जहर दे अंदर बंदा मारन वाली तासीर पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। जिस अल्लाह ने जहर में तासीर पैदा की है, उस अल्लाह ने जादू में भी तासीर पैदा की है। तुसी अपना दिफा करो, तुसी अपनी हिफाजत करो, अल्लाह की पनाह में रहो, दम करो, अज़कार पढ़ो, नमाज़ां पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, ताकि इन्हां सारे हमलियां तो महफूज रहो। तो कोई गल नहीं भी इनकार कर देना भी हुंदा ही कुछ नहीं, जादू हो जाता है। जादू अंदर तासीर है, सुनना ध्यान नाल। जादू के जरिए कारोबार बंद या ये दीगर काम हो जाते ने। सुनना ध्यान नाल। दलील की है सहीहुल बुखारी दी ओ हदीस के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों लबीद बिन आसम यहूदी ने जादू कीता, आप दी कंगी ते वाल मुबारक ओदे हाथ दे अंदर आ गए, उन्हें जादू कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दे जरिए दसिया कि तुहाडे ते जादू होया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जादू दियां चीज़ां निकालण वास्ते कुएं ते गए। नबी पाक ने फरमाया जादू दी वजह तो कुएं दे पानी दा रंग बदल गया सी। क्यों भाई? इंज ही है। हदीस दे अल्फाज ने जादू दी वजह तो कुएं दे पानी दा रंग सुरख हो गया सी। ते क्या पानी नबी पाक दे जिस्म दा हिस्सा है? नहीं, अलग चीज़ है। जादू दा असर होया कि नहीं? और बुखारी दे अल्फाज ने
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जेड़े बाग दे अंदर वो कुआं सी, उस बाग दे खजूरां दे दरख्त इंज हो गए का अन्नहू रूसु शयातीन, जिवें शैतानां दे सिर हुंदे ने। की मतलब उन्हां उत्ते फल भी कोई नहीं रहा ते पत्ता भी कोई नहीं रहा, बिल्कुल खत्म हो गए, मरुंडे गए। जादू दे असर दी वजह तो दरख्त तबाह होए के नहीं? ते उन्हां दा कारोबार दरख्तां नाल सी, दरख्तां उत्ते फल लगदा, खजूरां लगदियां ने, वो वेचदे ने, यही उन्हां दा कारोबार सी। कारोबार जादू दी वजह तो मुतासर होया कि नहीं? बाज कलेमात अंदर तसीर हुंदी है ते बाज कलेमात दी वजह तो जिन्हां नूं शैतानी जिन्हां नूं मुसल्लत कर दिता जांदा है। सुनना ते नाल नजरे बद लग जाए, जादू हो जाए या किसी भी किस्म का अमल हो जाए, एदा इलाज करना चाहिए है। पहलों एहतियात करो, लेकिन अगर वार हो गया है फिर एदा इलाज करना चाहिए है। सुनना ते नाल ते एदा इलाज की है, तो भी इलाज करना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं असी दम नहीं करवाना, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जड़े दम नहीं ना करवाउणगे वो क़यामत वाले दिन बगैर हिसाब तो जन्नत च जाणगे। तो लिहाजा मैं दम नहीं करवाना। वो जिहड़ी हदीस है ना जिहदे विच जिक्र है कि जिहड़े बंदे दम नहीं करवाउणगे वो बगैर हिसाब तो जन्नत च जाणगे, उत्थे सिर्फ कल्ले दम का ही जिक्र नहीं, उत्थे नाल इलाज का भी जिक्र है कि अपना इलाज भी नहीं करवाउणगे। हुण वेखो ना, बंदा टीके लवाई जावे, गोलियां खाई जावे ते आखे मैं दम नहीं कराउणा बगैर हिसाब तो जन्नत जाण वास्ते, नहीं, उत्थे नाल इलाज का भी जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदखुलुल जन्ना मिन उम्मती सबऊन अल्फन यदखुलुल जन्ना सबऊन अल्फम मिन उम्मती बिगैर हिसाब हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकूना वला यततय्यरूना वला यक्तवून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दा 70,000 बंदा बगैर हिसाब तो अल्लाह जन्नत विच दाखिल कर देवेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर हर बंदे दा हिसाब होएगा, पूछया जाएगा, उहदे कोलों सवाल किया जाएगा। लेकिन 70,000 बंदे ऐसे होणगे जिन्हां कोलों अल्लाह सवाल नहीं करेगा, उन्हां दा हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब तो ही जन्नत विच दाखिल कर देवेगा। वो कौन लोग ने, निशानियां की ने? नबी पाक ने फरमाया हो मुल्लाजीना ला यस्तरकून, ओ लोग होणगे जेड़े दम नहीं करवांदे, वला यततय्यरून ते बदशगुनियां नहीं लेंदे, बदफालियां नहीं लेंदे, ते तीसरे नंबर ते वला यक्तवून। नबी पाक ने फरमाया अपना इलाज भी करवाउंदे, इलाज भी नहीं कराउंदे, ऑपरेशन भी नहीं कराउंदे। उस दौर दा जो ऑपरेशन सी ना, हुण ते जिवें जिवें वक्त गुजर रहा जदीद तरीके आ रहे हैं, उस दौर दा जिहड़ा ऑपरेशन सी किते जख्म हो जाना इंसानी जिस्म ते खून रोकण वास्ते, जिस्म नूं कह लो कि टांके लगाण वास्ते, उहदे आराम वास्ते जिहड़ा ऑपरेशन हुंदा सी ना, उहदा पता की तरीकाकार सी? हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग दे अंदर शरीक ने ते दुराने जंग उन्हां दे बाजू दे उत्ते तीर लग गया ते रगे अकहल तीर लगन दी वजह तो रग कटी गई। उन्हां दे बाजू चों उन्हां दे जिस्म चों खून निकलना बंद नहीं हो रहा। सहाबा इकराम ने बड़ी कोशिश की, पट्टियां लगाइयां, खून रोकन दी कोशिश की, लेकिन रग कटी गई है ते खून निकलना बंद नहीं हो रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे ऑपरेशन दा फैसला कीता। आपने फरमाया उन्हें ऑपरेशन करना पएगा, दा खून रोकण वास्ते टांके लगाने पैणगे, खून रोकण वास्ते। उस दौर दे टांके ते उस दौर दा ऑपरेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोहे दी सलाई नूं अग विच गर्म कीता, गर्म करके फिर ऐसता ऐसता उस रग दे उत्ते लगाना शुरू कीता। जदों जल्दी कोई गर्म लोहे दी सलाई जख्म दे उत्ते लगी, उसे वक्त जख्म बंद हो गया, रग बंद हो गई ते खून निकलना रुक गया। ये उस दौर दा ऑपरेशन सी, कीता कि नहीं? हुण ऑपरेशन करवाई जाओ, गोलियां फक्के ते फक्के मारी जाओ, ते टीके दा टीका ते ड्रिपां लवाई जाओ, ते दम नहीं करवाउणा, बगैर हिसाब तो जन्नत जाना। नबी पाक ने फरमाया दम भी नहीं करवाउंदे होणगे ते इलाज भी नहीं करवाउणगे। सुन्नत नाल दम करवाउणा ते इलाज करवाउणा सुन्नत है। हाँ, अगर कोई बंदा अल्लाह की ज़ात ते तवक्कल करता है कि मैं कुछ नहीं करना, तो ठीक है, बड़ी अच्छी गल है। अल्लाह पाक उन्होंने तौफीक दवे, अल्लाह बीमारियों तो महफूज रखे और अल्लाह उस बंदे नूं उन्हां विच शामिल करे जिन्हां 70,000 ने बगैर हिसाब तो जन्नत में जाना है। तो लेकिन जे जरूरत पै जाए तो फिर इलाज करवाना, हाँ ये चाहिए सुन्नत। हुण देखो ना, बंदे का एक्सीडेंट होए, लत्त टुट जाए तो वह प्यार रहे भी मैं इलाज नहीं करवाना, मैं बगैर हिसाब तो न जान, नहीं, अपने आप को मुशक्कत च पाउण दी भी इजाजत नहीं, इलाज करवाओ। हाँ वही दुआ करो अल्लाह सानू माफ़ कर दे, जन्नत अता कर दे, तुहाड़ियां नियतां इरादे अल्लाह जानदा है। सुनना, फिर दम करवा लेना चाहिए है, इलाज करवा लेना चाहिए है, ये सुन्नत है। सुनना ध्यान नाल, अगर किसी बंदे नूं नज़रे बद लग गई है तो जे तो लग जाए ना पता कि फलां बंदे दी नज़र लगी है, अगर पता लग जाए, बाज़ पता लग जाता है ना कि यार ए फलां ने वेखिया सीगा तो उस तो बाद ही आ काम बन गया, बाज़ पता लग जाता है फलां शख्स दी या फलां औरत दी, फलां रिश्तेदार दी या माँ दी, बाप दी, इस बच्चे नूं फलां दी नज़र लग गई है, बाज़ दफ़ा पता लग जाता है। अगर पता लग जाए कि किदी नज़र लगी है तो फिर इलाज सौखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस है ना कि जो हज़रत साल बिन हुनैफ उन्होंने नज़र लगी, नहा रहे सन, गुसल कर रहे सन, तो दूसरे सहाबी वेख कहने लगा, ओ एडा सोहना जिसम, वो एडा खूबसूरत जिसम। लो वो नहा के निकलिया तो उत्थे ही डाउन हो गया, तो बीमार हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता लगा, फरमाया की होया है? दसिया गया कि उस सहाबी ने वेखिया है तो ओदी नज़र लगी जी, कन्फर्म हो गया ना कि जी नज़र लगी है। नबी पाक ने बुलाया, फरमाया अपनी नज़र दे नाल अपने भरा नूं कतल करना चाहना है जी? महबूब जी उन्होंने हुक्म किए, आपने फरमाया वजू कर ते अपने वजू दा पानी दे, वजू कीता ते वजू दा पानी दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी नूं जिन्हों नज़र लगी है नीचे बिठा लिया ते इहदी पुश्त वाली साइड तो, कमर वाली साइड तो इहदे जिस्म दे उत्ते पानी पा के ते गुसल करवा दिता। अल्लाह पाक ने इनू शिफा अता कर दी। जे पता लग जाए कि फलां दी नज़र लगी है तो फिर उन्होंने कहो या तो गुसल कर तो गुसल का पानी दे, तो जो गुसल नहीं करना तो फिर वजू कर किसी बर्तन के अंदर, किसी टप के अंदर, तो अपने वजू का पानी दे, वो गुसल का या वजू का पानी लैके जिन्हों नज़र लगी है उन्होंने बिठा के उसकी पुश्त वाली साइड तो वो जिसम के उत्ते पानी बहा के गुसल करवा दियो, नज़र ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह शिफा अता कर देगा। तो कई दफ़ा पता लग जाता लेकिन बंदा कह नहीं सकता। हम तुम भी जाके कहो किसी रिश्तेदार नूं भी भाई तेरी लगी है नज़र ते दे पानी, वो पानी बाद चों देगा, होर सब कुछ पहलों देगा। क्यों भाई? तुसी किसी रिश्तेदार के घर जाओ, किसी महल्ले किसी हमसाए के घर जाओ, भाई तेरी नज़र लगी है तो नज़र उतारन वास्ते तू अपने गुसल का या वजू का तो पानी उन्हें बाद चों देना, होर सब कुछ पहलों दे के घलेगा तुहानूं। बात मुश्किल हो जाती है।
बाकी तरीका तो बड़ा आसान है कि जिदा पता लग जाए ना जिदी नज़र लगी है वह गुसल का या वजू का पानी लैके गुसल करवा दो तो अल्लाह शिफा दे देगा। तो जे नहीं पता लगा कि नज़र लगी है तो पता लग गया तो पानी लेना मुश्किल है। फिर दूसरा इलाज है दम। फिर भावें नज़रें बंद है, भावें जादू है, जिन्नात ने, कोई भी वार है, फिर इहदा इलाज की है दम। दम करना सुन्नत है। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सही उल बुखारी और सही मुस्लिम दी हदीस है। सही उल बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 2276 2276 नंबर हदीस है। सही उल बुखारी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने चंद साथियों के नाल काफले दे नाल सफ़र ते जा रहे ने। दौराने सफ़र एक जगह ते पड़ाव किया किसी बस्ती के करीब, क्योंकि उदों लोग जो सफ़र करते सन ना तो जो पड़ाव करते सन तो किसी ना किसी बस्ती के करीब पड़ाव करते सन ताकि किसी चीज़ की अगर ज़रूरत पवे तो बस्ती वालियां कोलों हाँ बंदा लै सके। उदों किहड़ा होटल हुंदे सन अज जदीद दौर जिथे रुको जो मर्जी लै लवो, नहीं, किसी बस्ती के करीब पड़ाव करते सन। इन्हें किसी बस्ती के करीब पड़ाव किया ताकि किसी चीज़ की ज़रूरत पेगी तो बस्ती वालियां को लै लवांगे। इन्हां कोलों खाण पीन का समान ख़त्म हो गया तो बस्ती वालियां को गए, कह लगे असी मुसाफिर हाँ, परदेसी हाँ, तुहाडी बस्ती के बाहर पड़ाव डाले आए तो खाण पीन का समान मुक गया है, सानू खाण वास्ते कोई खाना दे दिओ। उन्हें आखिया असां खाना नहीं देना। मेहमान नवाजी करन तो इनकार कर दिता, वापस आ गए। चलो को अपना बंदोबस्त करने हम खाण पीण का जे बंदोबस्त करन लगे ने तो इधरों बस्ती वालियां वालों एक नुमाइंदा आ गया, आके कह लगा साड़ी बस्ती दे सरदार नू किसी चीज़ ने डस लिया है, डंग मार दिता है तो बड़ा परेशान है, बड़ी तकलीफ दे अंदर है। उन्हें भेजिया है कि साड़ी बस्ती तो बाहर एक काफला है तो उहदे विच कुछ मौलवी ने, नेक बंदे ने, पुछो जे उन्हां कोलों कोई इलाज होवे, कोई दम वगैरह होवे, साढ़े सरदार दा इलाज कर देन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, कह लगे मैं इलाज कर देंगा। उठ के उहदे नाल चल पे ते जदों सरदार कोल पहुंचे, सरदार नूं किसी मूजी चीज़ ने, किसी सप ने या बिच्छू ने डंग ले आए ते जहर दे असर दे नाल तड़प रहे आए, बड़ा परेशान। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे मैं इलाज कर दियांगा पर मैं इहदा मुआवजा लवांगा। और हदीस भी इमाम बुखारी ने सही उल बुखारी किताबुल इजारा अंदर बयान की है। इस हदीस तो इस्तदलाल किया है मजदूरी लैन दा, उजरत लैन दा बयान। सही उल बुखारी है, किताबुल इजारा है, हदीस नंबर 2276 है। फरमान लगे मैं मजदूरी लैनी है ता दम करना है। उन्हें कहा कि मजदूरी, फरमाया 40 बकरियां। किनियां? जे एक ही सिवा करके खवा देंदे तो चंगे रहिंदे। हुण 40 बकरियां, उन्हें कहा 40 बकरियां लैनियां ने। उन्हें कहा आराम होना चाहिए, कोई गल नहीं, असीं 40 बकरियां दे देंगे। 40 बकरियां तय कर लियां। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम किया। अल्लाह पाक ने उन्होंने शिफा अता कर दी। हदीस दे अल्फाज ने का अन्नमा नोशेता मिन एकाल, वो बंदा बिल्कुल सही सलामत ते तंदुरुस्त हो गया, सारी तकलीफ ते दर्द खत्म हो गई। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तय कीतियां हुई 40 बकरियां पकड़ियां ते वापस आ गए। आके काफले वालियां नू सारा वाकया सुनाया। सहाबाए कराम ने इतराज किया, कह लगे अबू सईद ये किहो जिहा काम कीता ही? कुरान दी मजदूरी, कुरान दी उजरत, कुरान पढ़ के तू दम कीता है तो यदी तू मजदूरी लै लई है? सानू तो काम नहीं चंगा लगा। कह लगे चलो हुण उन्हां मेहमान नवाजी जो नहीं सी कीती तो मैं कहा मैं 40 बकरियां लैनियां मैं लै लईआं ने, तो हुण फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों पुछ लैंदे आ, जिवें आप कहणगे उवें कर लवांगे।
बकरियां उस तरह 40 दियां 40 महफूज बाहिफाजत लैके वापस मदीने आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सारा वाक़या सुनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया, अबू सईद मा युदरी का अन्नहा रुकियतुन, अबू सईद तेनू किने दसिया कि सूरह फातिहा दम है? ये तेनू किवें पता लगा भी सूरह फातिहा दम है? सूरत फातिहा दा एक नाम सूरतुर रुकिया भी है। रुकिया दा मतलब की है? दम। साडी जुबान में दम ते हिंदी